कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसमें पढ़ना क्या है कैसे आपको बेसिक क्लियर रहेगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें क्या है, जो वाई एक्सिस है, जो ऊपर वाला ये इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है। ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और निगेटिव एक्स एक्सिस है। मतलब राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अपवर्ड में क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड में निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये जो आप पढ़ रहे हो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसमें इसको कोई भी पॉइंट पर लोकेट करना हो तो उसको कैसे करते हो, P और ये x, y। ठीक है, x क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये P है, इसको कैसे लोकेट करते हैं, P x, y। x क्या है, ये इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का एक और क्या नाम है, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का एक और क्या नाम है, ऑर्डिनेट। ये आपको बेसिक चीज ध्यान में रखना है कि जो x कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है। कैसे आपको पता चलेगा, अब देखो रटना नहीं है, सब लॉजिक समझना है। ये दोनों पॉजिटिव होगा, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें क्या है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकंड में क्या है, x निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड में देखो, थर्ड में x क्या है, निगेटिव है, y क्या है, निगेटिव है, दोनों निगेटिव। फोर्थ में x पॉजिटिव और y निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट आप लोकेट करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे ये लोकेट P, इसको कैसे डिनोट करते हो, P x, y। x क्या है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको, दूसरा डायग्राम बना कर थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ आपको। ठीक है, ये आपका हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है P, A B C कुछ भी आप लो, मान लो P है। ठीक है, इसका आप कुछ भी ले लो, x कोऑर्डिनेट ले लो 2, y कोऑर्डिनेट ले लो 3। ठीक है, तो ये 2 3 क्या है, मेरे आपको ये समझना है 2 3 मतलब क्या होगा। तो जो 2 3 है ये हुआ ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसका क्या वैल्यू होता है, 0, 0। ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है। ठीक है, याद रखना आपको, ओरिजिन पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होता है। तो ये जो 2 और 3 है, आप पहले y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो पॉइंट से और x एक्सिस पे डालो। ठीक है, या परपेंडिकुलर डालिए, तो ये जो पॉइंट है P और जो y कोऑर्डिनेट 2 है, ये आपका क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट में क्या है, यहाँ पे 2 होगा और y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है, देखो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है, ये जो y एक्सिस है, और इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस है, ये इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। देखो अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो 3 है y कोऑर्डिनेट, और x में क्या है, x में यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये x कोऑर्डिनेट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है और x कोऑर्डिनेट क्या है। तो जो डिस्टेंस है y एक्सिस से और x एक्सिस से वही होता है। ठीक है,
अब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा बस आपको याद रखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है और कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। आपको पॉइंट दिया हुआ है, अब मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आपसे पूछता हूँ क्या है, किस कोऑर्डिनेट में वो पॉइंट लाइज करेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। मान लो कोई पॉइंट है, तीन चार एग्जाम्पल देता हूँ आपको, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 एग्जाम्पल। P है -2,5, x है A है 3,5, C है 2, -4 -2, और D कोई पॉइंट है -4, -3। अब इसको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। आपको तो जैसे आप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो आपको देख के पता चल जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, लेकिन अभी आप बिगनर हो तो आपको कैसे पता करना है, आपको ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो, ऐसे आपको देख के ही पता चल जाएगा। ये y है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x है, ये नेगेटिव y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव है। ऐसे आपको समझ में आने मतलब समझाने के लिए मैंने आपको डायग्राम बताया, नहीं तो आप देख के ही बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट है। अब देखो पहला में क्या है, -2,5 x, ये पहला वाला क्या होता है, x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। पहला वाला y, पहला वाला x कोऑर्डिनेट और दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी पॉइंट है उसको कैसे आप डिनोट करते हैं। जनरल फॉर्म में ये x, y, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो पहला जो भी होगा वो x होगा, दूसरा जो भी होगा वो y होगा, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है P -2,5, -2,5 में क्या है, पहला x है तो x नेगेटिव किसमें होगा, तो या तो होगा आपका सेकंड में या होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले से तो आपको क्लियर हो गया कि x एक्सिस माइनस में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन y क्या है, 5 है, मतलब y पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये किस में हो गया, ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है तुम्हारा और y भी पॉजिटिव है। x भी पॉजिटिव, y पॉजिटिव किसमें आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तीसरा एग्जांपल देखो, -2, -4 मतलब x क्वाड्रेंट भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। ये कौन सा हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में। D 4 -3, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है। तो y माइनस नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने में आपको इजी होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। एक बार मैं आपको और समराइज कर देता हूँ क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है। एक तो आपको क्वाड्रेंट याद रखना है, उसका साइन याद रखना है और क्या आप इसको बोलते हैं वो याद रखना है। देखो ये होता है पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। अब ये हुआ आपका एक्सिस, ये होता है आपका ओरिजिन, यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा, दोनों नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, आपको ग्राफ याद रहेगा तो आपको बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस याद रखो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। सेकंड में जैसा भी आपका ग्राफ है आपको ध्यान रहेगा ग्राफ, तो आप कैसे भी इसको बता सकते हो, कोई भी आपको बनाने का डायग्राम जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में माइनस x कोऑर्डिनेट। और ये जनरल टर्म आपको याद रखना है कि आपको डिनोट क्या होता है, x, y से, ठीक है। तो पहला हमेशा x होता है और दूसरा हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। इसका एक और क्या नाम है, एब्सिसा, और इसका y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं,
ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने एक और चीज आपको क्या बताया था कि मान लो कोई पॉइंट है P और यहाँ पे इसका लोकेशन दिया हुआ है 2,3, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है y एक्सिस से, ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस हो उसको क्या बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और जो x एक्सिस से होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो पॉइंट का, उसको क्या बोलते हैं y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इतना चीज आपको ध्यान रखना है, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में। फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसको प्रूव करेंगे, उसको न्यूमेरिकल बनाएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।